हेलो एवरीवन गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर प्यारा सा एंड न्यारा सा चैनल SBWB सीनियर्स। आज के भी वीडियो में पिछले वीडियो जैसा सीधी सीधी बात होगी, कोई भी बकवास नहीं होगी और 2026 के बोर्ड्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं मैथ्स 2 के, वो सारे के सारे शेयर होने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो हाँ, अपना दिमाग और अपनी नोटबुक्स खुले रखो और फटाफट से जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ वो लिख लो। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि भाई ये सारे क्वेश्चन आप लिख लेना। आप लोग बोल रहे हो कि दीदी हमको टेक्स्ट बुक में मिले नहीं। भाई बोर्ड्स में सिर्फ टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस नहीं आते, वो लोग खुद भी बनाते हैं और वो सारे रिसर्च करके ही मैंने यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, सब फाइंड आउट करके ही लाए हैं। तो आपको बात ध्यान में रखनी है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, आपको ये नोट डाउन करने ही पड़ेंगे बिकॉज ये सारे के सारे PYQs है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो फटाफट से सबसे पहला लेसन का देखते हैं। दैट इज सबसे पहला लेसन हमारा डिफरेंशिएशन। हैंड रिटन नोट से भाई वैल्यू कर लो। चलो फटाफट से लाइक करो और शेयर करो सबके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा डिफरेंशिएशन का, दैट इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। उसके बहुत सारे सब क्वेश्चंस है। ठीक है, सारे के सारे देखेंगे। पहला √x² + 4x - 7। दूसरा सब क्वेश्चन log tan x/2। तीसरा cot² x³। चौथा log x a। फिफ्थ दैट इज x tan इनवर्स x रेज टू tan इनवर्स x। सेवेंथ मतलब F वाला दैट इज sin x रेज टू x। G sin इन ब्रैकेट log x और H x रेज टू e x रेज टू x e रेज टू x प्लस e रेज टू e। H होने के बाद I क्या है देखो x² + 3 का होल स्क्वायर इनटू अंडर क्यूब रूट है। यहाँ पे देखो 3 दिखे वाला है। ठीक है, तो अंडर क्यूब रूट ब्रैकेट में है x³ + 5 और उसका होल स्क्वायर अपॉन अंडर स्क्वायर 2x² + 1 का होल क्यूब। ठीक है, एंड द लास्ट सब क्वेश्चन इज x⁵ इनटू tan क्यूब 4x अपॉन sin स्क्वायर 3x। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फाइंड dy/dx इफ, यानी कि डिफरेंशिएट ही करना है। उसका पहला सब क्वेश्चन y = log इन ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट x² + a² अपॉन अंडर रूट x² + a² माइनस x को अंडर रूट नहीं है, ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट y = log e⁻x² और इन ब्रैकेट 5 - 4x रेज टू होल 3/2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 7 - 6x। ठीक है, फिर नेक्स्ट सब क्वेश्चन है y = sin x रेज टू x। उसके बाद है y = x² अपॉन x + 1 का होल रेज टू x और लास्ट है हमारा y = log इन ब्रैकेट a रेज टू cos x अपॉन x² - 3 का होल क्यूब log x। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले पेपर के सब क्वेश्चंस। ठीक है, पहला फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसमें डिफरेंशिएशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोलते हैं, इफ y = f of x is derivable function of x such that the inverse function x is equals to f inverse of y is defined, then show that dx/dy is equals to 1 dy/dx where dy/dx is not equal to 0। ठीक है, आप बोलोगे दीदी इतने हार्ड क्वेश्चन के, भाई ये बिल्कुल हार्ड नहीं, ये बहुत इजी है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझेगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, और एक बात, अगर आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, जो कि आपको सॉल्यूशंस भी चाहिए और कोई आपको समझा दे, तो नीचे फटाफट से कमेंट करना है और हम मैथ्स 2 का लाइव ले लेंगे जिसमें मैं आपको ये सब समझा दूंगी। पर फटाफट नीचे कमेंट करना है लाइव। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके सब क्वेश्चंस। पहला, अब इनवर्स के फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 - x²। नेक्स्ट cot इनवर्स इन ब्रैकेट 1 / x²। नेक्स्ट tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 - cos 3x अपॉन sin 2x। नेक्स्ट cosec इनवर्स sec 5 फिफ्थ दैट इज sin इनवर्स x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके भी सब क्वेश्चंस है। क्या है देखो, sin raised to 4 in bracket sin inverse under root x, cos inverse in bracket 1 / under root 5x। सिक्स क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, sin inverse 2 cos² x - 1। उसका दूसरा सब क्वेश्चन है tan inverse, ये भी डिफरेंशिएट ही करना है। डिफरेंशिएशन में सब कुछ डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, tan inverse under root 1 + cos x upon 1 - cos x। सेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट दैट इज sin इनवर्स इन ब्रैकेट 1 - 25x² अपॉन 1 + 25x²। नेक्स्ट cosec इनवर्स 1 अपॉन 3x - 4x का होल क्यूब। ठीक है, तो सबने ये नोट डाउन कर लिए भाई, सबने नोट डाउन कर लिए। वेल एंड गुड।
नेक्स्ट थर्ड पेज पे जाते हैं, दैट इज हमारा थर्ड स्लाइड क्या बोलता है, देखो 8 क्वेश्चन दिया है उसने, ठीक है। 8 क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड dy अपॉन dx। dy अपॉन dx यानी कि क्या, डिफरेंशिएट, ठीक है। पहली केस x अंडर रूट एक्स प्लस वाई अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू a अंडर रूट ए। दूसरी केस एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स वाई। तीसरी केस cos xy is equals to x plus y. फोर्थ sin y is equals to log x plus y. फिफ्थ x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू 81। सबका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत चिंदी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को नहीं समझता होगा तो हम लाइव लेंगे, ठीक है, पक्के से लाइव लेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। फिर 9th क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट, पूरा बड़ा अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या है, tan x प्लस वापस अंडर रूट के अंदर है tan x प्लस वापस अंडर रूट के अंदर है tan x, ऐसा कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी। देन आपको बताना है कि dy अपॉन dx क्या है, sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1, ये बताना, ठीक है। शो दैट वाला क्वेश्चन है, आपको एक सॉल्व करना है, दूसरा लाके बताना है, ओके। 10th, इफ sin इनवर्स x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5, क्वेश्चन समझा, इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। ये पूरे का आंसर क्या बोला, पाई बाय 6। तो आपको बताना है कि dy अपॉन dx क्या है, x रेज टू 4 अपॉन 3y रेज टू 4, ओके। नेक्स्ट 11th, if अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट x माइनस y, शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है, होल अंडर रूट है वहां पे लिखे वाला, या। 12th, if x raised to 7 into x y raised to 5 is equals to x plus y raised to 12, ठीक है, then prove that dy upon dx is equals to y by x. 13th question, that is if e raised to x plus e raised to y is equals to e raised to x plus y, show that dy upon dx is equals to minus e raised to 5 minus x. सारे show that के questions है, ठीक है, सारे show that के questions है, और show that के questions lengthy होते हैं, ठीक है। फटाफट ये सारे क्वेश्चंस लिख लो और प्रैक्टिस करो। भाई सुन, तुझसे बात कर रही हूँ, कहाँ पे ध्यान है भाई, मैथ्स 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कोई नहीं देने वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुझे, ये करके चलेगा ना तो बोर्ड्स में बल्ले बल्ले है, ठीक है। 14th क्वेश्चन, उसका क्या बोला है, फाइंड dy अपॉन dx इफ ऑप्शन ए, सब क्वेश्चन ए, सीटी का सिखाते ऑप्शन हो गया, या सब क्वेश्चन ए, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 280, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस t स्क्वायर y is equals to sin inverse t. Third, x is equals to sin under root t, y is equals to e raised to under root t. Fourth, x is equals to a in bracket 1 minus cos theta, y is equals to b theta minus sin theta. 15th question is if x is equals to sec square theta, y is equals to tan square theta, then find dy upon dx at theta की वैल्यू क्या दी है, पाई बाय 3. 16th, if x is equals to e raised to sin 3t, y is equals to e raised to cos 3t, then show that dy upon dx is equals to minus y log x upon x log y, ठीक है। ये था हमारा नेक्स्ट, ये वाला स्लाइड पूरा के पूरा थर्ड स्लाइड था हमारा, थर्ड स्लाइड हमने कवर कर दिया। अब फोर्थ स्लाइड पर बढ़ते हैं। सो ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। 17th क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मतलब डिफरेंशिएट करना है। पहला ऑप्शन, पहला सब क्वेश्चन tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाला क्वेश्चन है sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। बी सब क्वेश्चन 3 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू log x 3, ठीक है। C that is x is equals to 3 cos theta minus 2 cos cube theta, y is equals to 3 sin theta minus 2 sin cube theta। थीटा की वैल्यू कितने पे, पाई बाय 4 पे, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड डी स्क्वायर वाई, डबल डिफरेंशिएट करना है एट, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ x is equals to 280 square, y is equals to 480. Next sub question, x is equals to a cos cube theta, b is equals to y is equals to b sin cube theta at theta is equals to pi by 4. Very good. 19th question, find the nth order derivative. यहाँ पे ऊपर 18th question में second order derivative था, 19th question में हमको बोला nth order derivative find करना है, किसका, 1 upon x cos x, 1 upon ax plus b, और fourth log 2x plus 3. Last question of this particular lesson is if y is equals to log in bracket x plus under root x square plus a square raised to m, show that x square plus a square d square y upon dx square plus x into dy upon dx is equals to 0. And यहीं पे हमारा होता है डिफरेंशिएशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के पास।
हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं, प्यार से क्या, बहुत बच्चे तो इस चैप्टर से डरते हैं, प्यार से हम उसको बुलाते हैं AOD, ठीक है, AOD ये बुलाते हैं, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व्स। सब क्वेश्चन क्या है, y = 2x³ - x² + 2 एट वैल्यू क्या दी है, ½ 2, ठीक है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज y = x³ - 2x² + 4 एट x की वैल्यू कितनी है, 2। सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। पहला सब क्वेश्चन क्या है, x³ + 2x² y - 9xy = 0 एट 2, 1 x और y की वैल्यूज है, ठीक है। बी y = x³ + 2e⁻x + 2 एट x और y की वैल्यू क्या दी है, 0,4। भाई सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, AOD बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत वेटेज वाला है, अच्छे से सुनो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व 3x² - y² = 8 which are parallel to the line x + 3y = 4. Okay. Fourth, if line y = 4x - 5 touches the curve y² = ax³ + b at point 2, 3, show that 7a + 6b = 0. ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का s, द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t is given by s = 2t³ - 5t² + 4t - 3. Find that the time when the acceleration is 14 feet upon sec², ठीक है, 14 feet per square meter, ठीक है। 6, water is being poured at the rate of 36 m³ per second into a cylindrical vessel. पानी अपन डाल रहे cylindrical vessel में, कौन से रेट पर, ऊपर दिया है, ठीक है। ऑफ बेस रेडियस 3 मीटर, कितने मीटर का बेस रेडियस है, 3। फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग, वाटर लेवल किस लेवल पर राइज हो रहा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, a stone is dropped into a quiet lake and waves in the form of a circle. Waves कैसे बने हैं, सर्कल के फॉर्म में बने, are generated. Radius of a circular wave increases at the rate of 5 cm per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 cm, how fast the area enclosed increases? ठीक है, आपको लग रहे होंगे कि दीदी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है, बिल्कुल डरो मत, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो ट्रिक्स बता दूंगी ना, ये क्वेश्चन इजीली आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। हो सॉरी, मेरा फोन गिर रहा था, ओके। 8th question, that is a man of height 1.5 meter walks towards a lamp post of height 4.5 meter at the rate of 3/4 meter per second. Find the rate at which. दो सब क्वेश्चन है। पहला, his shadow is shortening. दूसरा, the tip of the shadow is moving. 9, a water tank in the form of an inverted cone is being emptied at the rate of 2 cubic feet per second. ठीक है, emptied यानी कि खत्म कर रहे हैं, ठीक है, रिकामा करतो है अपन त्याला। The height of the cone is 8 feet and the radius is 4 feet. Find the rate of change of the water level when the depth is 6 feet. थोड़ा घुमाए वाला क्वेश्चन है पर बहुत इजी है, मेरे को तो बहुत पसंद है। 10, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड करने हैं। पहला, f of x, पहला सब क्वेश्चन, f of x = x³ - 3x + 5 at x = 1.99। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना होता है, ठीक है। b, cos 60 डिग्री 30 मिनट्स, गिवन दैट 1 डिग्री = वैल्यू दी वाली है, √3 की वैल्यू दी है, आप देख लो, ठीक है। C, D, E, F, ये सारे के सारे सब क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, चलो फटाफट से पढ़ लो, ठीक है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, वीडियो पॉज कर लो और फटाफट से लिख लो अपने नोटबुक्स में, ठीक है। लाइव सेशन चाहिए होगा तो कमेंट करना, बार बार याद दिला रही हूँ। 11th, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ठीक है, यूज करना है। पहला है f of x = sin x + cos x + 7 where x belongs to 0,2 पर, ठीक है। f of x = x² - 4x + 3 where x belongs to 1,3। ये दो सब क्वेश्चन हमने देखे, किसके, 11th क्वेश्चन के, ठीक है। 11th क्वेश्चन के और सब क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज थर्ड वाला, f of x = e⁻x sin x - cos x where x belongs to π/4, 5π/4, ओके।
12 अभी अपन ने रोल्स थ्योरम का देखा 11th वाला, अब 12th वाला किसका आएगा, दैट इज LMVT का। ठीक है, पहला f of x is equals to x square minus 3x minus 1 where x belongs to minus 11/7 comma 13/7। ठीक है, सेकंड f of x is equals to x plus 1 upon x where x belongs to 1 comma 3। थर्ड वाला 13th नहीं, थर्ड वाला f of x is equals to log x where x belongs to 1 comma e। ओके, 13th क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सुन रहे हो ना भाई, या वेरी गुड, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये बोला है। पहला f of x is equals to 2 minus 3x plus 3x square minus x cube where x belongs to real numbers। second f of x is equals to cos x, 0 x किसके बीच में है, 0 और पाई के बीच में। 14 find the values of x if f of x is equals to x upon x square plus 1 is पहला strictly increasing function, दूसरा strictly decreasing function, दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। 15th एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा के लिए भी देखने हैं और मिनिमा के लिए भी देखने हैं। दीदी इतने क्वेश्चंस क्यों दे रहे हो एक चैप्टर की, तो देखो भाई आपके पास अभी भी 1-1.5 महीना है, अभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इतने क्वेश्चंस की, और तो और इतना बड़ा सिलेबस है, इतना ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, इतने क्वेश्चंस तो देने पड़ेंगे ना। ठीक है, a f of x is equals to x square plus 16 upon x square। b f of x is equals to x cube minus 3x square minus 24x plus 5। थर्ड सब क्वेश्चन f of x is equals to x cube minus 9x square plus 24x। ठीक है, ये वाला हो गया। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट के 3 क्वेश्चन 16, 17, 18 क्या बोल रहा है, आपने को जूम करने की अब जरूरत नहीं यार। ठीक है, 16, 17, 18 देखो क्या बोल रहा है, हाइलाइटर ले ले। या show that among rectangles of given area the square has least perimeters। कि एक आपको बताना है कि आपके पास रेक्टेंगल है इतने इतने एरिया के, पर उसका जो ऊपर जो स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर लीस्ट सबसे कम होता है। ठीक है, 17 फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ द सम ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट इज 6 यूनिट्स। ओके, एंड द लास्ट एंड द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर। ठीक है, हमने इस पूरे चैप्टर में 18 क्वेश्चन देखे एओडी में, बहुत वेटेज वाला है इसका लास्ट क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट रेट ऑफ ₹330 माइनस x ईच। एक वो इतने में बेचता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x आइटम्स इज ₹x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। How much items must be sold so that his profit is maximum? कितना ऐसा उसने प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। Okay, now move on, let's move on to the next chapter that is indefinite integration। और ये भी अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसिडर इट। ओके, या इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज देखेंगे। क्या बोल रहा है, देखो इसका पहला क्वेश्चन इंटीग्रेट करने को बोल रहा है, उसके 5-6 सब क्वेश्चन है। पहला x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स, दूसरा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तीसरा 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1, चौथा साइन 4x into cos 3x, fifth 3 raised to x minus 4 raised to x upon 5 raised to x, and the sixth one is sin 2x upon cos x। 6 के 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखो। इंटीग्रेट करना है किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू, ठीक है, वो नल की साइन है, वो नल t इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, देन इन इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f नल t इनटू नल डिफरेंशिएट हुए वाला, ऊपर जो डैश है वो डिफरेंशिएट हुए वाला है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ नल t dt। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट करना है, उसके सब क्वेश्चंस दिए हैं 3। पहला x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट टैन क्यूब एक्स स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट 1 अपॉन 1 प्लस e रेस टू माइनस एक्स, एंड द थर्ड इज e रेस टू 3 log x इंटू साथ में है e के साथ में x रेस टू 4 प्लस 1 रेस टू माइनस 1। ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन अच्छा खासा चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज है और इंपॉर्टेंट कंसिडर होता है। इनडेफिनाइट आता है, फिर डेफिनाइट आता है, इसलिए इनकी लिंक्स जुड़ती जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 1 अपॉन 1 दिख नहीं रहा है आपको पर वहां पे 1 है। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन 2 प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स। पूरा क्वेश्चन है कि दीदी, ये पूरा क्वेश्चन है, कुछ भी कटे वाला नहीं है। फिर
1 upon 3x plus 7x raised to minus n. Next, integrate the following with respect to x. First, 1 upon x raised to 2 by 3 in bracket नहीं under root x raised to 2 by 3 minus 4. Second sub question, 1 upon under root 15 plus 4x minus 4x square. Third, 1 upon 9x square plus 6x plus 10. Fifth, sin x upon 1 plus x cos square x. Fifth, ये फोर्थ था, फिफ्थ, ठीक है, a raised to x upon under root 1 minus a raised to 2x. Fifth question is again that. ये देखो डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन में आएगा इंटीग्रेट, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं आएगा. इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. पहला cos x अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस 3. सेकेंड 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x. अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला सब क्वेश्चन है, फोर्थ वाला सब क्वेश्चन है, दोनों अच्छे से देख लो, पढ़ लो, लिख लो. सिक्स्थ, ठीक है, सिक्स्थ, if u and v are functions of x, then integration of u v dx is equals to u as it is v का इंटीग्रेशन dx वापस प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस आएगा उधर, इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx r. अब आप बोलोगे दीदी ये क्या है, तो अरे भाई ये इंटीग्रेशन ऑफ u v का फॉर्मूला है, u इंटू v का फॉर्मूला है, वही तुमको सॉल्व करके बताना है कि ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है, ठीक है, वही तुमको बताना है. ओके, सेवेंथ, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज नथिंग बट योर स्पेशल इंटीग्रल्स. जो भी बच्चे सीईटी कर रहे होंगे उनको ये स्पेशल इंटीग्रल्स में डायरेक्टली फॉर्मूले टीचर्स लर्न करने देते हैं, है कि नहीं, और जो बच्चे सीईटी नहीं दे रहे हैं वो सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, वो याद रखो कि ये स्पेशल इंटीग्रल्स है, ठीक है. स्पेशल इंटीग्रल्स कैसे आए आपको बोर्ड्स में निकाल के बताना पड़ता है. सो ये फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन, ये सेकेंड वाला सब क्वेश्चन अच्छे से देख लो, रीड कर लो और लिख लो. ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वापस से वही इंटीग्रेट कर दो, ठीक है. पहला log x, दूसरा sin इनवर्स x, तीसरा sec इनवर्स x, फोर्थ x अपॉन 1 माइनस cos x, फिफ्थ tan इनवर्स x, सिक्स्थ x sin 2x, सिक्स्थ x cos x, सिक्स्थ, सेवेंथ x raised to e raised to x, एट x tan square x, नाइन्थ यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है क्या, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, अच्छा मेरे बोलने में कुछ गलत हुआ, या 10th cot इनवर्स x. ये 10 के 10 आप सॉल्व करके रखो, इंटीग्रेट आपसे होता है कि देखो, ठीक है. अगेन वापस से इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मैं बोल रही हूँ ना बार बार यही आएगा, ठीक है. पहला x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस cos x, दूसरा साइन log x, तीसरा e raised to 3x into cos 5x. 10th, show that integration of e raised to x f of x plus f dash of x dx is equals to e raised to x f of x plus c. Hence evaluate, आपको पूरा शो करना है. evaluate यानी कि स्टेप बाय स्टेप अच्छे से शो करना है, ठीक है. दोनों सब क्वेश्चन है उसका, ए और बी और सी, तीन सब क्वेश्चन है, तीनों अच्छे से देख लो. नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, ठीक है. 15 सब क्वेश्चन है भाई. पहला क्या है देखो, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. पहला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहला ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू दूसरा ब्रैकेट x प्लस 2 इंटू तीसरा ब्रैकेट x प्लस 3. ठीक है, 11th क्वेश्चन के दो सब क्वेश्चन थे हमने देख लिए. 12th क्वेश्चन भी वही बोलता है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x. पहला 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x माइनस x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर. दूसरा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब. तीसरा 12x प्लस 3 अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 63. ये हो गया 12th क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू a. उसका इंटीग्रेशन क्या है, a log 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस c. और आपकी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की. पूरा सॉल्व करोगे ना तो कंपैरिजन में a की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, नहीं समझ रहा है दीदी बहुत हार्ड लग रहे क्वेश्चंस, कमेंट कर दो लाइव. एक बार लाइव लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको लाइव की जरूरत है और मैं आपका लाइव लेने आ जाऊंगी. ठीक है. 14th, sorry, if integration of log x upon 7x dx is equals to k log x in bracket 1 minus log in bracket log x दोनों ब्रैकेट क्लोज प्लस c, then find the value of k. जैसे यहाँ पे a की वैल्यू थी वैसे यहाँ पे k की वैल्यू है. ठीक है. The last question is integration of sin 3x upon sin x dx is equals to question mark. ये 15 क्वेश्चंस थे जो कि चैप्टर के थे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. कौन सा चैप्टर के थे, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. अब हम कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस. तो चलो आओ फिर स्टार्ट करते हैं.
So the first question of definite integration is evaluate the following और उसके सब क्वेश्चंस है, ठीक है। पहला डेफिनेट इंटीग्रेशन का सब क्वेश्चन है, दैट इज लिमिट क्या दी है, लिमिट टेंड्स फ्रॉम π/4 to 0 और अंदर का है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec raised to 4 dx, ठीक है, sec raised to 4x dx। सेकंड इज π/4 से 0 तक लिमिट्स है, अंदर है sin 4x into sin 3x dx। थर्ड सब क्वेश्चन इज लिमिट्स टेंड्स फ्रॉम 3 to 2, अंदर है दैट इज 1/x² + 5x + dx + 6 dx, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड इज इफ लिमिट्स टेंड्स फ्रॉम h to 0, ठीक है, h to 0 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 1/2 + 8x² dx is equals to π/16, then find the value of h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन थर्ड इज अगेन इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग के दो सब क्वेश्चन है, एक है tan raised to 4x dx और एक है dx/3 + 4 cos² x और दोनों की लिमिट क्या है π/4 से 0 तक, ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन इज प्रूव दैट फ्रॉम a to a, ठीक है, f of x dx is equals to a to 0 f of a minus x dx। अब दिस इज नथिंग बट थियरम, ठीक है, दिस इज नथिंग बट थियरम। हमने जब इंपॉर्टेंट थियरम्स का लाइव लिया था, ठीक है, अगर आपके पास नहीं होगा, आपने नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाके देख लो, इंपॉर्टेंट थियरम्स का लाइव लिया था, उसमें मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज PYQ, सो ये करके रखना है। दूसरा, प्रूव दैट a से -a, ठीक है, लिमिट टेंड्स फ्रॉम a to -a f of x dx is equals to 2 बाहर a to 0 f of x dx if f is even and if f is odd, आंसर क्या आएगा 0। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रूव दैट जो कि थियरम के फॉर्म में आता है, प्रूव दैट के फॉर्म में आता है आपके बोर्ड्स के पेपर में, और वो इंपॉर्टेंट थियरम वाले लाइव में मैंने आपको दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग, उसके दो सब क्वेश्चन है, दोनों सब क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, अच्छे से देख लो, ठीक है, टिक मार्क कर लो अपने अपने टेक्स्ट बुक में। भाई सुन, तुझसे बात कर रही हूँ, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, हर एक एक्सरसाइज के फटाफट से टिक कर लियो, ठीक है। सेवंथ, इवैल्यूएट क्या बोल रहा है, देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 3π/10 से π/5 तक। इंटीग्रेशन किसका बोल रहा है, sin x/sin x + cos x dx। एट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट टेंड्स फ्रॉम 8 to -8, इंटीग्रेशन ऑफ x³ / 9 - x² dx। नाइन्थ क्वेश्चन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ π/4 से -π/4, लिमिट टेंड्स फ्रॉम π/4 to -π/4, इंटीग्रेशन ऑफ log 2 + sin θ 2 - sin θ dθ इज, ओके। इंटीग्रेशन आपको निकालना है, वैल्यू निकालनी है। 10th क्वेश्चन, लिमिट टेंड्स फ्रॉम 3 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x x³ - 1, okay, is equals to what, question mark। 11th question, if limit tends from 1 to 0, integration of dx upon √1 - x minus √x is equals to k/3, then k is equals to, ये आपको बोलना है। 12th question is 2a to 0, आपके लिमिट्स है 2a to 0, f of x upon f of x plus f 2a - x dx is equals to, now this is one of the tough questions and one of the important questions, तो ये अच्छे से स्टार मार्क करके रखो। 13th, if limit tends from e to 2, e से 2 तक लिमिट टेंड हो रही है, भाई सुन, टिक कर रहा है ना, हाँ चल कर फटाफट। तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1/log x minus 1/log x का होल स्क्वायर dx is equals to a plus b upon log 2, then find the value of a and b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। 14th, लिमिट टेंस फ्रॉम 3 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इन ब्रैकेट x³ - 1, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऊपर है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वापस रिपीट हुआ है वाला, ओके। 15th क्वेश्चन, लिमिट टेंस फ्रॉम 3 to 0, इंटीग्रेशन ऑफ x इन mod x, ठीक है, x का भी डिफरेंशिएशन करना है और वापस ब्रैकेट में x है dx, ओके। सो यहाँ पर हमारे किसके क्वेश्चंस खत्म होते हैं, दैट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन के कितने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, दैट इज इन टोटल 15 क्वेश्चंस, इसमें थियोरम भी दे दिए हैं, प्रूफ दैट भी दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल्स टू 16x एंड इट्स लैटिस रेक्टम, ठीक है। और एक बात बोलना चाहूंगी, अगर इन सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हम एक एक लेसन का एक एक लाइव में कवर करेंगे। आप लोग नीचे कमेंट करो कि दीदी लाइव ले लो, लाइव ले लो, लाइव ले लो, लाइव लाइव लाइव, ये कमेंट्स में भर जाना चाहिए, ठीक है, लाइव 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 कमेंट्स में भर जाना चाहिए, फिर हम लाइव लेंगे और इन सबके सॉल्यूशंस में आपको समझा दूंगी, ठीक है। सेकंड, find the area of the region bounded by the line 2y plus x equals to 8, x-axis and line x equals to 2 and x equals to 4. Third third question is find the area enclosed between y is equals to sin x and x-axis between x equals to 0 and x equals to 2 pi.
ठीक है। अब ये लेसन कितना वेटेज कर दी थी इसका, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसका ज्यादा वेटेज है नहीं पर आपको करने पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट, find the area of the region bounded by the straight line 2y is equals to 5x plus 7 x axis and the lines x equals to 2 x equals to 5. Next, find the area of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. ठीक है। Next, find the area lying above the x axis and included between the circle x square plus y square equals to 8x and the parabola y square equals to 4x. 7. Find the area of the circle x square plus y square equals to 9 using integration. Integration use करना है और area circle का find करना. 8th question, the area of the region bounded by y is equals to 2x plus 1, y is equals to 3x plus 1 and x is equals to 4 is. ये तीनों मतलब आपको बाउंडेड दिए कि कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स है, आपको बीच में का एरिया बताना है कि कौन सा बाउंडेड एरिया है. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, टिक कर रहे हो कि नहीं भाई, सुनो भाई, टिक करो, चलो फायदे का है, टिक करो. 9th क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x is between 1 to 5 and y is between 2 to 5 is given by. कौन सा किससे दिया जाता है? द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन. ये दो रीजन में एरिया बाउंडेड है, फिर क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है. 10th question is let me take the highlighter now. The area of the region, the area of the region bounded by x square equals to 16y, y equals to 1, y equals to 4 and x equals to 0 in the first quadrant is. कौन सा एरिया आएगा वो बताना है. 11. Find the area of the region common to the circle x square plus y square equals to 16 and the parabola y square equals to 6x. 12th question. Find the area of the region included between y is equals to x square plus 3 and y is equals to x plus 3. कमेंट किया कि नहीं? कमेंट करो भाई, कमेंट करो, चलो फटाफट. 13th. Find the area of the region in the first quadrant bounded by the circle x square plus y square equals to 4, the x-axis and the line y is equals to y and x is equals to y under root 3. सबके सब फटाफट से टेक्स्ट बुक में टिक कर लो. प्रॉब्लम सेट के हैं, सॉल्व एग्जांपल्स के हैं, मिसलेनियस के हैं, कहीं पे भी ढूंढ लो मिल जाएंगे. ठीक है, इन तीनों चीजों में से ढूंढ लो मिल जाएंगे. सबके सब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है. 14th. Find the area of the region lying between parabolas y square equals to 4ax and x square equals to 4ay. 15th. Find the area of the region included between the parabola at y square equals to 2x and the line y is equals to 2x. Now, आप भी हमारे कौन से क्वेश्चंस खत्म हो गए? एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन विच इज आवर 5th चैप्टर. 5th चैप्टर के क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 6th चैप्टर, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर पर हम बढ़ रहे हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन. इन दो सब क्वेश्चंस है, इनके आपको क्या करना है? ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है. दोनों सब क्वेश्चंस अच्छे से देख रहे ना, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना बहुत ही चिंदी सा काम होता है. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपको एलिमिनेट करने हैं, मतलब बाजू में निकालना है, कट कर देने हैं, और आपको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. सब क्वेश्चंस देखो क्या क्या है. 5 सब क्वेश्चंस है. पहला y is equals to c square plus c upon x. Second, y is equals to ae raised to 5x plus be raised to minus 5x. Third, y is equals to a plus a upon x. Fourth, x minus a का whole square is plus y square equals to 1. And fifth, y is equals to c1 plus c2x raised to in bracket और बाहर है e raised to x. ठीक है. Third question is, if y is equals to a raised to x, show that x dy upon dx is equals to y log y. शो दैट वाले क्वेश्चन, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन एंड थ्योरम, सब मिलके 24 मार्क्स का वेटेज है. याद रखो ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आते हैं 3-3, 4-4 मार्क के लिए आते हैं, करके जाना है. अब अगर आप पूछोगे दीदी थर्ड क्वेश्चन कब आएगा, तो ये सेक्शन सी में आ सकता है, याद रखो. Fourth, verify that y is equals to a e raised to x plus b e raised to minus 2x is the solution of the d square y upon dx square plus dy upon dx minus 2y equals to 0. ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन और ये जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड सब क्वेश्चन है, सिमिलर है. ठीक है, सो कंसिडर करो इंपॉर्टेंट और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. दैट इज 5th सब क्वेश्चन पे, दैट इज वेरीफाई दैट y is equals to sec x, y sec x equals to tan x plus c is the solution of d definite integration differential equation dy by dx plus y tan x equals to sec x. 6th, prove that x square plus y square equals to r square upon 2. ठीक है, r square, only r square is the solution of differential equation y is equals to x dy upon dx plus r in bracket 1 plus dy upon dx का whole square. ये सब अंडर रूट में है. 7th क्वेश्चन लिख रहा है कि नहीं?
भाई तुझसे बात कर रही हूँ, हाँ नहीं लिख रहा है भाई नुकसान होगा, ठीक है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई नहीं दे रहा तुझको, सिर्फ ये चैनल दे रहा है, सिर्फ अपन दे रहे, जो फटाफट से टिक कर ले, तेरा बहुत फायदा होने वाला है। 7. Form the differential equation of the hyperbola whose length of transverse and conjugate axes are half of that of given hyperbola x square upon 16 minus y square upon 36 equals to k. Okay. 8th question, form the differential equation of all lines which make intercept 3 on x-axis. 9th, solve the following differential equation. ये देखो उसके 4 सब क्वेश्चंस है, आपको इन सब का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ये सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने हैं। 4 सब क्वेश्चंस है, चारों के चारों देख लो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज 10th, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन शोन अगेंस्ट them, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करना है जो कि उनके अगेंस्ट शो किया गया है। First, dy upon dx is equals to 6x minus 4y plus 3 upon 3x minus 2y plus 1, और यहाँ पे क्या दिया है, that is 3x minus 2y equals to new. Second, x plus y dy upon dx is equals to sec in bracket x square plus y square equals to new, ये बताया गया है, ठीक है। Next, that is 1 plus 2e raised to x by y plus 2e raised to x by y 1 minus x upon y dy upon dx equals to 0, ये भी आपको शो करना है। 12th क्वेश्चन आपको बोल रहा है दैट इज x dy upon dx plus 2y equals to x square into log x, ये है आपका 12th क्वेश्चन। 13th question is nothing but the curve passes through the point 0, 2. The sum of the coordinates of any curve exceeds the slope of the tangent to the curve at any point by 5. Find the equation of the curve, आपको equation of the curve find करना है। If the slope of the tangent to the curve at each of its point is equal to the sum of the abscissa and the product of the abscissa, abscissa क्या होता है, x coordinates, okay, याद रखो, and the ordinate of the point, ठीक है, ordinate क्या होता है, y coordinates, ठीक है। Also the curve passes through the point 0, 1. Find the equation of the curve, आपको finally find क्या करना है, that is the equation of curve, बाकी की information उन्होंने दी है। 15th and the second last question is bacteria increases at the rate proportional to the number of bacteria present. If the original number n doubles in 3 hours, find in how many hours the number of bacteria will be 4n. 4n कितने घंटों में होगा ये आपको बताना है। 16. The differential equation of y is equals to c square plus c upon x is question mark. तो यहाँ पर ही हमारे क्वेश्चन किसके खत्म होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के। 15 क्वेश्चंस दिए हैं, 16 क्वेश्चंस 16 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम बढ़ते हैं दैट इज 7th लेसन पर, दैट इज द सेकंड लास्ट लेसन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट, determine k such that the following function is a PMF, p of x is equals to, ये पूरा के पूरा आप पढ़ लेना, समझ लेना, देख लेना, ठीक है। मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आप देख लो पूरा क्या बोला है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, गिवन बिलो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, टेबल दिया है x, p of x is equals to x 0 से 4 तक है, k 2k 4k 2k k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सबको क्या करना है, प्लस करना है, 1 को इक्वल बताना है, k की वैल्यू मिल जाती है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। 4th, a fair die is thrown, let x denote the number of factors of the number on the upper face. Find the probability distribution of x, आपको probability distribution find करनी है। 5th क्वेश्चन, अब मुझे एक बार कमेंट में बताओ 7th और 8th लेसन किस किस के हो गए हैं, ठीक है, फटाफट बता देना। और हाँ, लाइव कमेंट किया कि नहीं, आप जितना कमेंट करोगे उतना फटाफट लाइव लिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझाया जाएगा, ओके। 5th, x is the following probability distribution, ये पूरा टेबल x का following probability distribution है, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है आपको, सबसे पहले फाइंड करना है कि दूसरा CDF फाइंड करना है, दैट इज कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF आपको फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज अलग होती है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्या क्या फाइंड करना है कि x किसके बीच में है, 2 और 4 के, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 7th, 2 dice are thrown simultaneously if x denotes the number of sixes, find the expectation of x, ठीक है, एक्सपेक्टेशन आपको फाइंड करना है। 8, let the PMF of random variable x be p of x equals to 3 minus x upon 10 for x equals to -1, 0, 1, 2 and 0. Otherwise,
कैलकुलेट ई ऑफ एक्स, यानी कि क्या ई ऑफ एक्स पता है ना आपको, ठीक है, ई ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ये आपको फाइंड करना है। 9th, obtain the expected value and variance of x for the following probability distribution। ये पूरा टेबल है इसका probability distribution का, e of x and variance of x आपको फाइंड करना है। 10, let x have the PMF f p of x is equals to k square, जहां पर x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 अदरवाइज 0। आपको क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस। मीन ही क्या रहता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरी गुड। 11, फाइंड के इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीडीएफ ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आपको क्या फाइंड करना है कि फंक्शन आपको यहाँ पर लिख के दिया है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, के स्क्वायर के एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 0 से 1 तक, ठीक है। ये सारे 11 क्वेश्चन है किसके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। नाउ 12th क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ है, फंक्शन क्या दिया है 2 1 प्लस एक्स, 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन 27, एक्स इज बिटवीन 2 and 5 अदरवाइज 0। क्या क्या फाइंड करना है, एक्स इज स्मॉलर देन 4 एंड एक्स इज बिटवीन 3 एंड इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4। दो चीजें फाइंड करनी है। तब टिक कर रहे हो ना, फटाफट टेक्स्ट बुक खोलो, मैथ्स पार्ट 2 की और प्रोबेबिलिटी 7th चैप्टर निकालो और टिक करो, ठीक है। 13, the time in minutes for a lab assistant to prepare equipment for a certain experiment is random variable taking values between 25 to 35 minutes with PDF f of x 1 upon 10, x is between, x is smaller than equals to 25 and smaller than equal greater than equals to 25 and smaller than equals to 35, ठीक है, क्लियर। 0 अदरवाइज, ये 0 का तो सॉल्व नहीं करना है, ऊपर का ही सॉल्व करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रिपरेशन टाइम एक्सीड्स 33 मिनट्स, आल्सो फाइंड द सीडीएफ, सीडीएफ भी आपको फाइंड करना है। 14th क्वेश्चन, इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ है उसका, f of x c of x फॉर x इज बिटवीन 1 and 3, c इज ग्रेटर देन 0। क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड c, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स को आएगा, दीदी 3 मार्क्स को आएगा, c को 1 मार्क रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू को 1 मार्क रहेगा, वेरिएंस को 1 मार्क रहेगा, अदरवाइज 4 मार्क को एक्सीड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, फाइंड द पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x if f of x is equals to 3 1 minus 2x square for x is between 0 and 1 and is equals to 0 otherwise then the CDF of x is, आपको क्या फाइंड करना है 15th क्वेश्चन में, CDF, PDF दिया वाला है, ठीक है, CDF आपको फाइंड करना है। Now the last lesson that is binomial distribution। चलो 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 यहाँ पर ध्यान दो, हमारा लास्ट लेसन चल रहा है that is बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसके कितने क्वेश्चन है, 15 सब क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन होने के बाद आपका मैथ्स 1 के तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, मैथ्स 2 के सारे क्वेश्चन आज खत्म हो जाएंगे, सबके सब प्रैक्टिस पर लग जाओ। इनके सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करो लाइव लाइव लाइव, ओके। पहला, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, if getting an odd number is a success, find the probability of 5 success, ठीक है। Second, if x belongs to binomial n or p and expected value equals to 6, variance equals to 4.2, then find n and p. p यानी कि क्या होता है, success, very good. Third, 10 eggs are drawn successfully with replacement from a lot containing 10% defective eggs. Find the probability that there is at least 1 defective egg. Fourth, क्या बोला है, n 25 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 10, फाइंड p एंड स्टैंडर्ड डिवाइएशन ऑफ x. नेक्स्ट, if n equals to 10, p equals to 0.4, find e of x and variance of x. Sixth, if a fair coin is tossed 10 times, find the probability of getting a exactly 6 heads, b at least 6 heads. at least का फॉर्मूला लगाना है और फाइंड करना है। 7, let PMF of a random variable x be p of x equals to 4 upon x, 5 upon 9 raised to x, 4 upon 9 raised to 4 minus x, x equals to 0 1 2 3 को 3 4। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस। इस लेसन में यही बोलेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करो, वेरिएंस फाइंड करो, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करो, बाकी कुछ नहीं। 8, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल variable is x, rupees x are 2 and 1, then find the probability that x takes a value greater than 1. आपको ये बताना है, ठीक है। Now 9th question, a coin tossed 6 times, the probability of obtaining 4 or more heads is question mark. भाई सुन, तेरे भले के लिए है, तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, टिक कर ले, ओके। For binomial distribution n equals to 5, if p of x is equals to 4 is equals to p of x equals to 3, then p is equals to what?
11th, if mean and variance of the binomial distribution are 5 and 2.5 respectively, then n is equals to, mean दिया है, variance दिया है, n फाइंड करना है, उसी फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10, p की वैल्यू 0.2, आपको क्या फाइंड करना है p ऑफ x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर भी देखो n की वैल्यू है 4, p की वैल्यू नहीं दी है, p की वैल्यू p ही बताया है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 16/81, आपको क्या फाइंड करना है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। 14th and the second last question of whole maths part 2 is in binomial distribution of 5 Bernoulli's trials, probability 1 and 2 successes are 0.4096 and 0.2048. Find the probability of success. आपको probability of success find करना है। Last question, फटाफट देख लो। The probability that a student is not a swimmer is 2/3. If 5 students are randomly chosen, find the probability that, दो चीजें फाइंड करनी है। पहली, 4 out of them are swimmers, दूसरी at least 4 of them are swimmers, ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। तो देखो भाई, आज के इस प्यारे से वीडियो में हमने कवर किया है, ठीक है, एक सेकंड में को कलर बदलने दो, या हमने कवर किया है दैट इज पूरे 8 चैप्टर्स, ठीक है, पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स, ठीक है, एक सेकंड यार, फॉर BOA RDS फॉर बोर्ड्स 2026 हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं, ठीक है। इसका जो पहले का चैप्टर था, इसका जो पहले का वीडियो था, ठीक है, इसका जो पहले का वीडियो था, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको मैंने शेयर किए थे दैट इज मैथ्स पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे के पूरे 7 चैप्टर के, और आज के इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किए हैं मैथ्स पार्ट 2 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 8 चैप्टर के, ठीक है। पूरे 15 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी ने नहीं दिए हैं यूट्यूब पे, हमने दे दिए हैं, आप देख लो, सॉल्व कर लो। इसके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो नीचे कमेंट करना लाइव। एंड यस, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो अपने प्यारे से SBWB सीनियर्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, पढ़ाई करते रहो।